बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज टर्म आया कहाँ से। सबसे पहले तो लोगों ने मुझे बताया जो भी ऑब्जेक्ट बना है वो नेचर ने बनाया है। ये भगवान वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फिलोसफी है ना, साइंस में नेचर, समझ गए जी। गॉड गिफ्टेड चीज़ को हम नेचर गिफ्ट बोलते हैं। साइंस नेचर को डिफाइन करना। तो नेचर ने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई वो सब के सब क्या थे, न्यूट्रल थे। न्यूट्रल बोलने का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल कैसे हुआ तो बतलाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि इसमें हम तो 3 पॉजिटिव दिखाएं 3 निगेटिव दिखाएं, तो दिमाग में ये फिगर नहीं बनना है कि इसमें 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। हम दोनों का इक्वल वैल्यू दिखा रहे हैं कि दोनों इक्वल है, जिसलिए ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। कैसे, तो इसमें कितना नंबर प्रोटॉन है कोई बता नहीं सकता। हम पूछे इसमें कितना प्रोटॉन है, आप नहीं बता सकते जब तक कोई डेटा नहीं दे, है कि नहीं। तो इनफाइनाइट हम इमेजिन कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन n है। जस्ट इमेजिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू n। समझ गए, जितना नंबर प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E-E होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन था तो -2E होता है। एक प्रोटॉन पर चार्ज +E होता है, 2 प्रोटॉन पर चार्ज 10 प्रोटॉन पर n प्रोटॉन पर +Ne। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो इस एटम में है, इस ऑब्जेक्ट में, वो +Ne है, और निगेटिव चार्ज कितना होगा, -Ne। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज हो जाएगा तो ऐड कीजिए Ne -Ne, वैल्यू क्या आ गया, 0। इसी को आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल। अब देखिए आपको पता है चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हम पहले फर्स्ट बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज आता कैसे है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसी न्यूट्रल बॉडी से, यह न्यूट्रल बॉडी है जिसमें 3 पॉजिटिव दिखाएं और इसमें 3 नेगेटिव। हम इसमें से क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। रिजल्ट क्या आएगा, तो नेट चार्ज जो +Ne था वो तो वैसे ही रहेगा, +Ne में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये +Ne है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले भी n था, अब 1 क्या हो गया उसमें से रिमूव, तो n में से 1 माइनस हो गया, तो यह वैल्यू कितना हो गया, -n का वैल्यू हो गया n - 1e। ठीक, अब हम इस पर नेट चार्ज देखते हैं। नेट चार्ज का वैल्यू फिर दोनों को ऐड करेंगे तो यह Ne प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, -n - 1 मल्टीप्लाइड बाई E। Ne और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा -Ne और माइनस +C, Ne से Ne कैंसिल, मतलब चार्ज का वैल्यू कितना आ गया, Q का वैल्यू हो गया +E। ये वैल्यू कब आया, व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, तो +C चार्ज। इफ n इक्वल टू या नंबर ऑफ if रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते तो वैल्यू कितना आता, +2E। इफ n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव तो वैल्यू कितना आ गया, +Ne। तो Q का वैल्यू क्या हो गया, +Ne। यह फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। ये आया नहीं है, ये नहीं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया बॉडी से तो इसे प्लस चार्ज आया, वो कहीं से नहीं आया, वो प्लस चार्ज ऑलरेडी उस बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। निगेटिव कम हो गया इसलिए एक पॉजिटिव जो पहले पेयर में था वो सिंगल दिख रहा है, और उस सिंगल की वजह से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा, अपीयर होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है,
कब? जब उससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा कब होगा? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर जाएगा। तो अब इस रिमूव कर जाने से चेंज क्या होगा? अब तो ये बॉडी चार्ज हो गया, पता चल गया। चार्ज होने के बाद अब इसका इफेक्ट क्या होगा? तो ये अब अदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं? तो अब ये इस तरह का बिहेवियर दिखाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो जब तक पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को बैलेंस किए हुए वो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही पेयर में था, पेयर जैसे ही हटेगा वो बॉडी क्या दिखेगा? चार्ज दिखेगा, ठीक है। तो जैसे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ, सेकंड टर्म में हम लोग देखते हैं निगेटिव चार्ज। तो अब इस न्यूट्रल बॉडी से हम क्या करेंगे? यह 3 पॉजिटिव अभी भी दिखा रहे हैं, निगेटिव निगेटिव। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अब ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन एडेड, 1 इलेक्ट्रॉन एडेड। जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पर नेट चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव वाले चार्ज है वो तो अभी भी चेंज नहीं होंगे, वो प्लस से नहीं, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। उसके पीछे रीजन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में एक फोर्स लगता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स को बोला जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स को अलग करने के लिए कौन सा फोर्स लाएंगे? जो खुद स्ट्रॉन्ग, अरे उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है? जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उससे बेस्ट, उससे ऊपर क्या? और बेस्ट। ऐसा कोई टर्म होता है क्या? नहीं होता है। तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब ही होता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है ना जी। तो उससे बड़ा कोई फोर्स नहीं, इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी अलग नहीं हो सकता है। इसलिए प्रोटॉन कभी अकेले मूव नहीं कर सकता, समझ गए जी। तो जब भी मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने का मतलब एक प्लस आना जैसा दिखता है। एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, ये कब अपीयर होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब फिर 2 पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। समझ में आ गया? तो चार्ज कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस ई, 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्लस 2e। अभी कहीं से आया नहीं, वो तो उसका खुद का है। जैसे आप कपड़े पहन लेते हैं ठंडी के दिन में, तो आपको गर्मी फील होता है कि नहीं? यानी कि कपड़ा आपको गर्म कर रहा है, वो आपके लॉस ऑफ हीट एनर्जी को कंट्रोल करता है। वो आपके बॉडी तो हीट खुद बनाता है ना, उस हीट को वो बाहर रिलीज नहीं हो, बाहर के टच में आएगा तो बाहर का टेम्परेचर लो है तो आपका हीट जो है हमेशा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, समझ गए कि नहीं? तो हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, वो सब क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो ना अंदर के हीट को बाहर जाने देता है, ना बाहर के लो टेम्परेचर को इन करने देता है। ये एक लेयर बना कर रखता है, समझ में आया कि नहीं? बीच में एयर बना रहता है। आपको लगता है स्वेटर इतना होल उसमें रहता है स्वेटर में, फिर वो गर्म कैसे करता है? तो एयर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, समझे कि नहीं? तो वो एयर क्या करता है कि वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। आपको हवा लगने से ठंडी लगेगी, हीट ट्रांसफ़र के लिए क्या है? वो एयर जो है, जैसे हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सॉलिड मटेरियल्स में ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है कंडक्शन के द्वारा। अब वाटर, लिक्विड, फ्लूइड, वाटर हो, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन होता है। और कन्वेक्शन का मतलब क्या? कंडक्शन में केवल हीट इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाएगा। जैसे मेटल को एक कॉर्नर को हीट कीजिए, दूसरा कॉर्नर हीट हो जाएगा, तो ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, बट मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन नहीं बदल रहा। जो मॉलिक्यूल जहाँ इधर का मॉलिक्यूल्स इधर है, इधर का मॉलिक्यूल्स इधर ही है, तो केवल हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होता है विथ मॉलिक्यूल। जब वाटर हीट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएगा, फिर वो हीट होकर फिर ऊपर आएगा। वैसे ही हम लोग रूम में खिड़की छोड़ते हैं, वेंटिलेटर छोड़ते हैं, खिड़की ठंडी हवा को इन करता है कि नहीं? और जो पॉल्यूटेड एयर है, हॉट एयर है, वो ऊपर से बाहर निकल जाता है। आएगा नहीं समझे? हॉट गैसेस जो होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं ना, तो वो हीट विथ पार्टिकल्स मूव करता है, समझ में आ गया? तो जब हीट विथ पार्टिकल्स इन करेगा तब वो ठंडी लगेगी। तो स्वेटर, जैकेट्स, ये सब क्या करता है? हमारे लॉस ऑफ हीट को
कम कर देता है, जिससे हमको गर्मी महसूस होती है। और आप अपने हाथ को एकदम बर्फ़ पानी में डाल दीजिए, बर्फ़ में ही डाल दीजिए, तो हाथ तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। नॉर्मल आदमी अभी कल से पानी निकाले, उसको भी ठंडा हाथ मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन आपने उससे भी ज़्यादा बर्फ़ में हाथ रखे हैं तो वो तो और ठंडा होगा। अब उसमें से हाथ निकाल कर और नल से पानी लीजिए, टैप वाटर, आपको वो गर्म फील होगा कि नहीं होगा? तो एक ही वाटर किसी को ठंडा फील भी करा सकता है, किसी को गर्म फील भी करा सकता है। डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर क्या है। अगर आप में टेम्परेचर आएगा तो आप गर्म फील करेंगे, और अगर आप में से टेम्परेचर निकलेगा तो आप ठंडा फील करेंगे। आए कि नहीं समझ में? तो हमको गर्मी कब लगती है? जब हमको हीट मिलना शुरू हो जाता है, समझ गए? तो आसपास में अगर ज़्यादा हीट है और हम उससे लो हीट पर है तो हमको गर्मी लगने लगेगी, है कि नहीं? और आसपास के इन्वायरमेंट से ज़्यादा हीट हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सी, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सी, तो लगातार हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, तो आप ठंडा होते चले जाओगे। अगर कोई उपाय नहीं किया तो आप ठंडे पड़ जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में जी? अब बोल नहीं रहा है, कहाँ खो गया है? तो ये कंडक्शन है, कन्वेक्शन है। चलो कंडक्शन कन्वेक्शन हो तो थोड़ा रेडिएशन ही बता दें। रेडिएशन क्या होता है? तो आपने देखा कि कंडक्शन के लिए सॉलिड मटेरियल चाहिए जो हीट को फ्लो कराए, कन्वेक्शन के लिए लिक्विड चाहिए या गैस चाहिए। तो तीनों तो हो गए, सॉलिड लिक्विड गैस तो हो गए। तो उन सब से अलग है रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो विदाउट मीडियम हीट फ्लो कर रहा है, तो वो सब रेडिएशन है। समझे कि नहीं? तो सन और हमारे अर्थ के बीच में, हमारे अर्थ का एक अपना एटमॉस्फेयर है, लेकिन वो एक लिमिट तक है। उस लिमिट के बाद कोई गैसेस नहीं है, वैकेंट स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, स्पेस बोल रहे हैं जिसको। तो वहाँ से लाइट को आने के लिए वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, लेकिन लाइट के साथ साथ हीट भी आ रहा है कि नहीं? तो जब विदाउट मीडियम हीट फ्लो करने लगे तो वो रेडिएशन है। समझ में? हल्का हल्का समझ में? लेकिन रेडिएशन में जैसे आप फ्लास्क, वो थर्मस वाला पढ़े थे हीट चैप्टर में, उस जो हॉट एंड कोल्ड वाला वाटर बोतल होता है स्टील वाला, उसके बीच में वैक्यूम बनाया हुआ रहता है। तो हीट का लॉस या तो कंडक्शन से होगा या कन्वेक्शन से होगा। तो अंदर वाला प्लेट में जिसमें रखा होता है उसको बाहर से कंडक्ट ही नहीं करते, उसके बीच में वैक्यूम बना देते हैं। समझ गए? वो वैक्यूम बना देने से हीट लॉस ऑफ हीट जो होता है बहुत कम हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि वो कभी ठंडा ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप उसमें रख देंगे गर्म वार्म वाटर रख दीजिए, हीट वाटर रख दीजिए, हॉट वाटर, तो 2 दिन 3 दिन 4, उसका एक समय है, उतना समय तक वो कंट्रोल कर सकता है। आप 100% हीट ट्रांसफ़र को नहीं रोक सकते। तो कोई ऐसा मटेरियल आज तक नहीं बना है? आप 100% रोक ही नहीं सकते हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर बन जाए, लेकिन अब तक पॉसिबल नहीं है कि आप हीट को बचा करके रख लें। वो ट्रांसफ़र करेगा ही करेगा। आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। आया समझ में? जितना हाई पॉलिश करेंगे उतना लो फ्रिक्शन होगा, लेकिन फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। समझ गया जी? तो हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड्स है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। चलिए नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो यहाँ पर Ne हो गया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा माइनस N। अब यह N नहीं रहा, 1 ऐड हो गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 ऐड हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाता है? N + 1E। क्या बोले? अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होगा? Ne माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस यह N + 1E वैल्यू Ne माइनस Ne + E, यह कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया? +E। एक्चुअली माइनस ही लिखे थे, होता है। Q का वैल्यू -E हो गया, तो अब अगर N इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देंगे तो Q का वैल्यू हो जाएगा -Ne। समझ में आ गई बात? तो अब सिंपल अगर हम बोले किसी बॉडी से N इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो +Ne चार्ज, N इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो -Ne चार्ज। सिंपली बोले किसी बॉडी से N इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफ़र होता है
तो चार्ज का वैल्यू फार्मूला आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है जी। ये पहला फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी का, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, प्लस रिमूव को दिखाता है, माइनस ऐड को दिखाता है, समझ गए जी। तो इस तरह से कोई भी बॉडी क्या होता है, चार्ज होता है। कब कितना चार्ज होगा उसका फार्मूला ये हो गया। अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E एलिमेंट्री चार्ज, Q नेट चार्ज, समझ गया जी। अब एक क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपके बुक्स में भी होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज? 6.25। हाँ ठीक है, 6.25 × 10⁻18। अगर कुछ लोग इसको बोले 0.625 10⁻19 है कि नहीं, -19 कि 19 प्लस में 19 कि माइनस में 19। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है, सोच के बोलिए, प्लस या माइनस। अरे इधर देखो, इतना सोचने का जरूरत नहीं है। Q इक्वल टू एन ही फार्मूला हुआ, तो हम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, मतलब n निकालने को कह रहे हैं ना, तो n इक्वल टू Q/E होगा ना, तो 1/1.6 × माइनस ऊपर आएगा ना, तो प्लस होगा ना। तो आपको अंदाजा हुआ कि 6.25 × 10⁻18 कितना ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज कोई छोटा चार्ज नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज है, ऐसा समझ में। जब आप 12th में चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, एक बॉडी जिस पर चार्ज है 2 × 10⁻2 तो संभव नहीं है, 3.2 × 10⁻−19 ऐसा कूलम चार्ज है। तो अगर ये नहीं दे तो ये बोले 5 माइक्रो कूलम है, 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम में वैल्यू देगा। 10⁻⁻। अब देखिए, आप चार्ज का कुछ भी वैल्यू बोलेंगे तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आप चार्ज का कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं।